पिता परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो कि आज की सुंदर शाम के समय में प्रभु ने हमें अपनी महिमा करने का सुनहरा अवसर दिया है। और आज के शाम के समय में एक सुंदर वचन प्रभु के चरणों में हम सब सीखने की कोशिश करेंगे। तमाम सभी भाई बहन बेटे बेटियां मिल करके ध्यान से सुनिए। लूका के सुसमाचार 9 अध्याय और उसकी 23 पद से आगे, लूका 9 अध्याय 23 पद से आगे कुछ वचनों को रखना चाहते हैं। देखिए क्या लिखा है। उसने सबसे कहा, हाँ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हाँ। तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, हाँ। वे मेरे पीछे हो ले। हाँ। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, हाँ। वह उसे खोएगा, हाँ। परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, हाँ। वही उसे बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इतनी सुंदर चेतावनी। आज के लोगों को देखिए, अपने प्राण को बचाने के लिए कई प्रकार की योजना बना रहे हैं, अपने जिंदगी की सुरक्षा के लिए कई प्रकार की योजना बना रहे हैं। एक बात मुझे आज की मौसम को देख करके ऐसा लगता है कि मैं प्रभु को हाथों को उठा करके धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया। कैसे कि आज कितना तारीख है? आज है 22 तारीख और ठीक है भी 8 दिन बचा है। लेकिन अभी मौसम विभाग ऐसे बता रहा है कि लगातार इस पूरी सप्ताह पानी का बहुत बड़ी व्यवहार पूरी 7 जिले में छत्तीसगढ़ में पड़ने वाला है। मेरे मालिक ने मेरे सुन लिया। मैंने खुदा से कहा था, अंधकार की ताकतें इस आसपास में प्रभु पनपने से पहले आप ऐसे कोई काम करो कि वो योजना यीशु के नाम से फेल हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। और आज प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि अब लगता है कि शैतान की ताकत सदा के लिए पूरी इस ब्लॉक से नाश हो गया। अब उसकी योजना बिल्कुल यीशु के नाम से पांव तले कुचल के नाश हो गया, क्योंकि प्रभु ने कहा जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। और आज हमने प्रभु से मांगा, परमेश्वर ये तेरी राज्य है और तेरे राज्य में किसी प्रकार का कोई भी ताकत का आवाज हम सुनना पसंद नहीं करते। और ये बहुत बड़ी प्रभु की कृपा है कि आप देख सकते हो कि प्रभु ने हमारे दिमाग को सुन लिया और आज से ही हम उस योजना को कैंसिल करते हैं जो अंधकार की ताकतें हैं। प्रभु यीशु मसीह के राज्य के आसपास कोई भी अंधकार की ताकतें कभी सफल ना हुआ है, ना कभी हो सकता है, तो कोई भी हो। और इसीलिए आज प्रभु ने कहा इस लूका सुसमाचार के द्वारा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। और कहता है वचन में कि जो मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा उसे खोएगा, परंतु जो कोई उस खोएगा उसको पाएगा। आज हम अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथों में सौंप रहे हैं, इसीलिए जिंदगी पा रहे हैं। यदि परमेश्वर के चरणों में जिंदगी को नहीं सौंपते तो जिंदगी हमें पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता। आज चारों ओर देखिए, कई प्रकार के लोगों के मन में दुख है, कई प्रकार के लोगों के मन में बीमारी है, रोग है, न जाने संसार में से कितने प्रकार की ऐसे जिंदगी में कठिन मुसीबत है। लेकिन जो कोई उस परमात्मा के साथ जिंदगी जी रहा है, वो परमात्मा उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है और किसी भी चीज के लिए उनको जिंदगी में कमी घटी नहीं होने दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए और आगे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे हाँ। और अपना प्राण खो दे, हाँ। या उसकी हानि उठाए, हाँ। तो उसे क्या लाभ होगा? हालेलुया। हालेलुया। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, पूरी संसार का एक पद भी मिल जाए, प्रतिष्ठा भी मिल जाए, धन भी दौलत सब मिल जाए, देखिए जीवित रहेगा तभी तो। धन दौलत को क्या करेगा? जिंदा मनुष्यों के लिए पद, जिंदा मनुष्यों के लिए दौलत, मरे हुए व्यक्ति के लिए कोई कुछ काम का नहीं। और इसीलिए मेरे स्वामी वचन में लिखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे तो उसे हानि उठाए, उसे क्या फायदा होगा? और इसीलिए आज हम संसार की नजरों में गरीब, संसार की नजरों में असहाय, संसार की नजरों में कोई प्रकार के हमें लोग सोच सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं, मेरे खुदा जानता है कि हमारी स्थिति क्या है, हम किस हालात में जिंदगी जी रहे हैं। मालिक तेरा धन्यवाद हो कि आपने इस सेवा का दुआओं को सुना और इस ब्लैक के अंदर इतनी पानी गिराई है प्रभु, इतनी पानी गिराई है कि वास्तव में लोगों का जिंदगी तहस नहस हो जाए, छिन्न भिन्न हो जाए। और जो अंधकार की ताकतें इस क्षेत्र में जो कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसका कदम ही लड़खड़ा के गिर जाए, उसके बाद ही गिर जाए। और ये हम विश्वास करते हैं कि मालिक ऐसा जरूर करेगा। हालेलुया। ताकि अंधकार की कोई भी ताकत, कोई भी सामर्थ कभी कामयाब ना होने पाए। हालेलुया। हालेलुया।
देखिए और आगे 26। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, हाँ। मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा, हाँ। तो उससे लजाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि जो यहाँ खड़े हैं, हाँ। उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख ले, हाँ। तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगी। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर किसी को आशीष देता है, आधे अधूरा नहीं देता, पूरी जितना उसको जरूरत है उतना तो उसको देता भी है, लेकिन उसके अंदर से उमड़ने वाली, इसलिए तो हम बोलते हैं कि आनंद उमड़ रहा, आनंद उमड़ रहा, आनंद उमड़ रहा। तो परमेश्वर के पीछे चलने वाले तमाम बेटी बेटियां सेवक सेविकाओं को देखिए, अपना तो खुद आनंद में जिंदगी को गुजारते ही हैं, लेकिन अपने साथ दूसरों के लिए भी आनंद को बांटते हैं। हालेलुया। और इसीलिए आप देखिए कि परमेश्वर ने किसी भी चीज के लिए हमारी जिंदगी को कमजोर या अनाथ या बेसहारा नहीं होने दिया। तो आज संसार को देखिए, कई लोग कई प्रकार के रास्ता अपना रहे हैं अपने प्राण को बचाने के लिए, लेकिन प्राण तो बहुत दूर की बात है, अपने जेब को भी बराबर नहीं बचा पाया, पूरी सब खर्चा हो गया। और जब अंत में उससे पूछो तो हाथ में क्या लगा? कुछ नहीं, छूछा हाथ। और इसीलिए क्रूस को उठाना मतलब प्रभु के पीछे चलना, अपनी इच्छा को मारना मतलब प्रभु के एक एक आदेशों को पालन करना। तो परमेश्वर के ये सुंदर सामर्थी वचन लूका के सुसमाचार 9 अध्याय 23 पद से लेकर के हमने आज 26-27 पद तक जो पढ़ा है, इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि जो कोई यदि जिंदगी पाना चाहते हो, अपने बुद्धि से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, अपने समझ से नहीं, बल्कि प्रभु के योजना के अनुसार, तो परमात्मा जरूर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। आज चारों ओर देखिए, अपने नजरें जितने दूर जा सकता है आपको यही मिलेगा, झगड़ा लड़ाई ये वो दुनियादारी सब, लेकिन जो प्रभु के साथ है उसकी जिंदगी में चैन है, सुकून है, शांति है। ऐसी शांति को हम हर कोई को बांटने के लिए रोज प्रयास करते हैं। जो लोग इस शांति को पा लिया उसकी जिंदगी धन्य हो गया, और जो अभी भी कुड़कुड़ा रहे हैं उसकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। तो परमेश्वर आज के सुंदर शाम के लिए ये हम कामना करते हैं तमाम बेटे बेटियां भाई बहनों के लिए कि जो कोई आज के वचन को सुन के समझ के और यदि इसमें पालन करेगा, परमेश्वर उनके हर एक मन की इच्छा को जरूर पूरी करेगा। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के सुंदर शाम के वचन के लिए। तो आइए हम सब अपने अपने स्वरों को झुकाएंगे और अपने अपनी आंखों को बंद करेंगे और पिता परमेश्वर के चरणों में आज के सुंदर शाम के समय के लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करेंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु नासरी के नाम से तेरे चरणों में सिर को झुका करके प्रणाम करते हैं, हाथों को उठा करके धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे दिन पर खतरे परेशानी मुसीबत रोग बीमारी सबसे बचाया और हमारी जिंदगी को प्रभु जी आपने स्वस्थ मजबूत भले और चंगे रखा। हे पिता, कि तेरी दया वाले हाथ हम समस्त बेटे बेटियों के ऊपर में, जितने दूर से हमारी आवाज जाता है, जो लोग इस वीडियो को देख करके प्रभु सुन करके समझ के जो कोई अपने आप को तेरे अनुसार चलाएंगे, उनके लिए भी हम तेरे नाम से दुआ करते हैं कि उनके भी जिंदगी को बदल दीजिएगा, उनके हालातों को बदल दीजिएगा, उनकी स्थिति परिस्थिति को बदल दीजिएगा। जैसे आपने हमारी जिंदगी को आनंद से भरा, वैसे हर एक भाई बहन बेटे बेटियों के जिंदगी को आनंद से भर दीजिएगा। हे पिता परमेश्वर, किसी भी चीज के लिए आज तक आपने हमें अकेले अनाथ बेसहारा नहीं होने दिया। जब भी चीज की जरूरत पड़ी, मांगने से पहले आपने सब दिया। हे प्रभु, इस ब्लॉक को, इस राज्य को, देश को और विश्व के कोने कोने तक हर एक भाई बहन बेटी बेटियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हर कोने कोने से तेरे इस सेवक छोटे के पास बड़े बड़े प्रभु के लोग आने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम तो चाहते हैं कि विश्व के कोने कोने तक तेरी राज्य को हम फैलाने वाले बन सके। और जैसे शिबा करवानी पृथ्वी के छोर से आए प्रभु राजा सुलेमान की उस कीर्ति को देखने के लिए, वैसे पिता परमेश्वर ये भवन तेरा है और इस भवन को देखने के लिए लोग विश्व के कोने कोने से आए। और पिता परमेश्वर, यह बहुत हमारे लिए आनंद और खुशी की बात है कि भाई लोग अपने आप से खुद यहाँ आने के लिए राजी हो रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, जितने भाई लोग आना चाहते प्रभु, एक एक को लेकर के आइए ताकि तेरे राज्य की और
बढ़ती 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 और बढ़ती हो पाए। ऐसा न्यूट्रल के लिए खास दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर वो भोपाल से इतनी दूर आने के लिए तैयार हो रहे हैं। पिता उनके मन के सोच विचार को, उनके यात्रा के सफलता पूर्वक आने जाने को, एक एक ट्रैफिक पुलिस को, सब गाड़ी की नट पूजे को और जितनी खर्चा पेट्रोलिंग होगा सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर, जितने लोग तेरे इन सेवकों के लिए जैसे भी अपने शारीरिक आर्थिक और मानसिक सहयोग करते हैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे मालिक, आज तक आपने किसी भी चीज के लिए हमें अकेले नहीं छोड़ा, आगे भी आप अकेले नहीं छोड़ेंगे। और पिता परमेश्वर जो डेट फिक्स है 4 अगस्त, तेरे दास राजेश मसीह भाई आ रहे हैं प्रभु, उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। और ठीक उनके आने के बाद तेरे भाई सन्नी उज्जवल आने वाला है, उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर, ये तेरी बहुत बड़ी कृपा है कि तेरे बेटे बेटे यहाँ पे आकर के तेरे नाम को और ऊंचा उठा रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, ये तेरी ज्योति की क्षेत्र है। यहाँ कोई प्रकार के अंधकार की ताकतें, चाहे शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, शासन हो, प्रशासन हो या किसी व्यक्तिगत हो, कोई भी किसी प्रकार के यहाँ पे ताकत कभी कामयाब ना होने पाए। एक ऐसी योजना बनाइए प्रभु, जो लोग चारों ओर ढिंढोरा पिटवाए हैं, चारों ओर पंपलेट छपवाए पिता, हम तो पंपलेट नहीं छपवाया, लेकिन ऐसे जो किए पिता अंधकार की ताकत वाले, उनकी योजना यीशु के नाम से सफल हो जाए। हे पिता परमेश्वर, उनके कोई भी कामयाब कभी सफल आज तक ना हुआ है, ना कभी हो पाएगा। हम विश्वास करते हैं मालिक कि आपने हमारी सुन लिया और ये मीटिंग होने वाले को अपने कैंसिल करा दिया, ताकि ये अंधकार की ताकतें एक बार फिर से शर्मिंदा हो जाए। और पिता उसके बाद जो 6 तारीख की मीटिंग है, तेरे नाम से विश्व के कोने कोने तक एक उजाला 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 और उजाला के समान बदले रहे। हे पिता परमेश्वर, आपने हमारी तन मन धन सबको संभाला, आगे भी संभालिएगा। इस जगह को, इस स्थान पर, अपने आप को और पूरी अपने परिवार को, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हुए एक एक देखने वाले सुनने वाले के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ, धन्यवाद के साथ विनती में उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, फिर से जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी। जो समय दे, जिधर हमने अपराधियों को क्षमा किया, क्षमा कर, परीक्षा में ला, बुराई से बचा, राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी, आमीन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। सभी भाई बहन बेटे बेटियों को धन्यवाद। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू। जय मसीह के।